गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 24 फरवरी और डेट है 20 फरवरी की। 20 फरवरी की डेट है और 24 फरवरी की एक्सपायरी है और टाइम है 9:30। से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल आते हैं वे लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने के बाद ट्रेड करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ये शिफ्टिंग होती है, इनका टाइम अगर टाइम शिफ्टिंग 9:20 के बाद हुई है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अगर 9:20 से पहले की शिफ्टिंग है तो हमारे लिए शिफ्टिंग किसी काम की नहीं है। अब रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखें तो 9:19 की है। SFB दिखा रहा 400 से 500 पे, जो कि हमारे लिए शिफ्टिंग वैलिड है नहीं। रेजिस्टेंस हमारा बैठा 25,500 पे और इसकी वीकनेस दिख रही है OI की ऊपर की साइड। डाउन साइड कोई वीकनेस नहीं है, ऊपर की साइड है। इनको एक बार चेक कर लेंगे, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। OI 100% से डिक्रीजिंग है। अब नीचे डाउन साइड देखें तो 450 पे देखें 72% वॉल्यूम है, 62 के आसपास। यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ चेक कर लेंगे एक बार। 400 पे चेक करते हैं और 450 पे यहाँ पे परसेंटेज स्लाइटली इंक्रीजिंग है। OI चेंज भी एक रेंज में है, क्योंकि वो जो उसका हाई था उसको ब्रेक नहीं किया है उसने। OI देखे तो OI इंक्रीजिंग है और वॉल्यूम भी स्लाइटली धीरे से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जो रेजिस्टेंस बैठा वो थोड़ा सा 400 पे इंक्रीजिंग है। सपोर्ट अब और 450 पे और चेक करें परसेंटेज ग्राफ, वहाँ पे भी धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीजिंग है परसेंटेज। अभी है नहीं परसेंटेज, येलो बॉक्सेस नहीं है, पर परसेंटेज ग्राफ इंक्रीजिंग है। मतलब अब सपोर्ट पे आते तो एडवांस फीचर नो शिफ्टिंग एट है, कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। सपोर्ट बैठा हमारा 25,400 पे। अब सपोर्ट अब इसकी वीकनेस दिख रही है OI की। हम एक बार इसको चेक कर लेंगे, ये इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। OI डिक्रीजिंग है परसेंटेज। जो OI हमारा ऊपर की तरफ बैठा है वो डिक्रीजिंग परसेंटेज है 500 पे। मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है 25,400 पे और रेजिस्टेंस हमारा है 25,500 पे है। वो STB है 400 पे भी इंक्रीज कर रहा है और 450 पे भी इंक्रीज कर रहा है। सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा 400 का, और 500 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा अभी हमारे लिए। ओवरऑल हेडर और चेक कर लेते हैं। हेडर में देखे तो टीवीआईटी में देखे तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। LTP चेंज देखे तो पुट का पॉजिटिव है, कॉल का नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद डाउन आया है, गैप डाउन ओपन हुई है। ओपन वहीं पे हुई थी, थोड़ा सा ओपन होने के बाद डाउन साइड आया, तो इसलिए पुट के प्रीमियम पॉजिटिव है, कॉल के नेगेटिव है प्रीमियम। तो OI चेंज देखे 60% बुलिश है मार्केट। डेल्टा थोड़ा सा पुट कॉल का ज़्यादा है, बैलेंस है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं डेल्टा में। OI चेंज को ग्राफ से देखते हैं। मॉर्निंग में वैसे पुट राइटर ज़्यादा है, एंट्री कॉल राइटर भी करा, पर पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है। 60% पुट राइटर है और इसलिए रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश है। ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड, रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट का ट्रेड। एक बार लेवल लगा लेते हैं। ये आ गया हमारा सपोर्ट का लेवल। ये हमारा सपोर्ट और ये हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट के अब ये सपोर्ट के पास है, हमारे सपोर्ट पे आएगा तो कॉल का ट्रेड बनेगा हमारे लिए। सपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, अभी सपोर्ट पे आने देते हैं। सपोर्ट पे आएगा तो हमारे लिए वहाँ से कॉल का ट्रेड है, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कोई वीकनेस है नहीं। वीकनेस है तो इसकी टॉप की साइड ही वीकनेस है, वो भी हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि वीकनेस ऊपर की साइड अगर इंक्रीज है डिक्रीज है वैसे परसेंटेज तो ये अगर इंक्रीज होता तो भी हमारे फेवर में है। ये परसेंटेज अभी डिक्रीज है। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, पहली बार आएगा तो हमारा वहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा। ये सपोर्ट पे आया नहीं, सपोर्ट से पहले वापस हो गया। एक कैंडल रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर का और ड्रॉ कर लेते हैं 450 का रेजिस्टेंस, क्योंकि कैंडल लेवल के ऊपर निकल गया। ये आ गया हमारा 450 का रेजिस्टेंस। कैंडल 9:30 की कैंडल है ये। 9:30 की कैंडल अभी क्लोज हुई है रेजिस्टेंस के ऊपर, 400 के रेजिस्टेंस के ऊपर। तो 400 के रेजिस्टेंस है तो हमारा अभी कुछ ट्रेड बनेगा नहीं। 400 के 450 के सपोर्ट पे, सॉरी
क्योंकि ये हमारा 400 का रेजिस्टेंस है, तो ये अगर कैंडल ऊपर है तो ये 450 के सपोर्ट का काम करेगा हमारा ये लेवल। अब ये निकल गई 450 के रेजिस्टेंस के भी ऊपर। एक लेवल 500 का रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं। ये हमारा आ गया 500 का रेजिस्टेंस का लेवल। ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई। एक बार डाटा देख लेते हैं, 939 का डाटा देखते हैं एक बार। 939 पे डाटा देखें। 939 पे डाटा में थोड़ा सा चेंज, अभी कुछ भी चेंज नहीं है, पर 450 के रेजिस्टेंस से हमारा पुट का ट्रेड अभी नहीं बनेगा। थोड़ा सा सपोर्ट की वीकनेस थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। जो वाई डिक्रीज करा था वो 79% हुआ है, तो यहाँ से हमारा कोई पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। 500 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे। ये 500 के रेजिस्टेंस के कैंडल ऊपर क्लोज हुआ 948 का। 510 का लेवल है। लेवल थोड़ी सी चेंज हुई, एक बार लेवल एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं। रनिंग कैंडल का ट्रेड हम तब करते हैं जब ऊपर हमारे किसी साइड किसी की कोई वीकनेस नहीं होती। यहाँ ओआई की वीकनेस दिख रही है, कैंडल नीचे क्लोज हुई का वेट करेंगे, नीचे क्लोज होती है तो हम वहाँ से एंट्री करेंगे। अब ये लेवल के नीचे भी क्लोज हुआ है 951 का। 951 में देखें तो डाटा में चेंज दिख रहा है। सपोर्ट हमारा 500 पे इंक्रीजिंग है, 92% हो गया ओआई, 84% हो गया ओआई चेंज, और रेजिस्टेंस का भी ओआई शिफ्ट हो गया 600 पे। पर अभी कुछ खास परसेंटेज है नहीं, किसी एक के जाने से हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। उसके साथ ये दोनों इंक्रीज होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस एसटीटी हो जाएगा। देख लेते हैं ओआई तो शिफ्टिंग होगी ओआई की। ओआई चेंज देखें तो ओआई चेंज स्टेबल है, वॉल्यूम भी फ्लैट है। अभी थोड़ा सा संभड़ा वॉल्यूम, पर परसेंटेज अभी 61 है। तो एक बार हमारा यहाँ से पुट का ट्रेड बढ़ेगा। कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है, ये रिटेस्ट भी हो गया। रिटेस्ट कैंडल ऊपर क्लोज हुई है तो हमारी यहाँ पे एक बार पुट में एंट्री बनती है। थोड़ा सा रिस्क रहेगा। क्यों रिस्क है यहाँ पे कैंडल इस ट्रेड में? ये रिस्क है इस ट्रेड में क्योंकि जो सपोर्ट हमारा सपोर्ट साइड बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट बुलिश प्रेशर कर रहा है सपोर्ट, और ट्रेंड भी हमारा बुलिश है। ये हमारे 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे। यहाँ ट्रेड एंट्री हो चुकी है हमारी इस ट्रेड में। ये लगभग 50 60 70% के आसपास टारगेट दे दिया। ट्रेड को कर लेंगे कोस्ट टू कोस्ट, या कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कुछ को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। और ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ट्रेड। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो कुछ बुक 50% क्वांटिटी बुक, 50% को कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गया। अब कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। एक बार डाटा देखते हैं, 10:15 का डाटा, 10:15 का डाटा देखते हैं एक बार। 10:15 पे डाटा देखे तो सपोर्ट में हमारा चेंज हो रहा है। ये कैंडल कितने बजे की आई थी? नीचे भी आई थी ये 10:09 का। एक बार डाटा देखते हैं, अगर सपोर्ट पे टच करती तो क्या हम ले सकते थे? अभी यहाँ से भी हम कॉल का ट्रेड कर सकते थे। अगर ये सपोर्ट को टच करती ना ये कैंडल ये वाली, तो हमारा सपोर्ट से भी ट्रेड बनता। क्यों बनता? क्योंकि सपोर्ट साइड से हमारा बुलिश प्रेशर है। अभी सपोर्ट हमारा इंक्रीजिंग शिफ्टिंग कर दी सपोर्ट ने 500 पे परसेंटेज, और नीचे साइड डाउन साइड से परसेंटेज भी डिक्रीजिंग है। पूरा लेवल पे नहीं आया था, ये लेवल पे आता तो हमारा टारगेट भी बुक हो जाता। भी थोड़ी सी दूर 10 पॉइंट 10-15 पॉइंट 10-12 पॉइंट से रिवर्स हो गया। ये कितने का लगाया था? 462 की लाइन थी हमारी, 60 की सॉरी। ये लाइन थी हमारी 60 की, और ये लो लगा के गया है 468 का। 8 पॉइंट दूर से गया है ये ट्रेड हमारा। यहाँ से कॉल का ट्रेड था हमारा प्रॉपर। अब ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। डाटा देख लेते हैं 10:15 पे। 10:15 पे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमारी कोई अभी वीकनेस है नहीं। जो शिफ्टिंग हुई थी वो भी डिक्रीजिंग है, तो इसके ऊपर हम कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हमें 500 का सपोर्ट मिलता है तो वहीं से हम कॉल का ट्रेड करेंगे। ये लेवल पे पहुंच गया, पूरा टारगेट भी दे दिया इसने। 10:24 का डाटा देखते हैं और 10:24 का डाटा। 10:24 का डाटा देखा तो ओआई ने शिफ्टिंग कर दी 600 पे, और उसकी वीकनेस डाउन साइड से कम हो रही है, परसेंटेज कम। और वो यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी
इंक्रीजिंग है वॉल्यूम भी। वॉल्यूम का अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी 71% हो गया वॉल्यूम। अब एक लेवल 600 550 का, सॉरी 600 का रजिस्टेंस का लेवल और ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गया हमारा 600 का रेजिस्टेंस। 600 का रेजिस्टेंस देखिए, अब मार्केट है 600 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, पर 600 के सपोर्ट से हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये इंक्रीज रहते हैं तो 550 का सपोर्ट मिल जाएगा, वहां से ट्रेड करेंगे। नहीं तो अभी अभी जो डाटा उसके हिसाब से 500 का सपोर्ट का लेवल ही हमारा सेफ लेवल है। अब ये कैंडल भी नीचे क्लोज हुआ है, रिटेस्ट करके एक बार देख लेते हैं 1027 पे, 30 पे देखते हैं। वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया, पर 600 के सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। सपोर्ट हमारा 500 पे है, 550 ये हमारा आर का लेवल है, 500 का रेजिस्टेंस ये हमारा आर है, और ये 600 हमारा है आर डब्लू और R W/2 का सपोर्ट बनेगा हमारा 550 का सपोर्ट, ये वाला लेवल 550 का सपोर्ट का लेवल है 510, ये वाला लेवल। यहाँ से कॉल का ट्रेड बनेगा हमारा, यहाँ पे मिलेगा तो हमें। ये लेवल पे आएगा, डाटा देख लेते हैं लेवल पर। 11:12 का डाटा, 11:12 पे देखे तो सब रजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया 600 पे, और मार्केट खड़ी है कहाँ पे, 600 के सपोर्ट पे ही आया है। थोड़ा सा सपोर्ट और प्रेशर कर दे तो वैसे बुल रन का सिनेरियो है। बुल रन के सिनेरियो में हम कर यहाँ से, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ जा रहा है और रेजिस्टेंस दिख रहा है 700 पे भी इंक्रीज होता हुआ। अब बुल रन में हम बुल रन सपोर्ट भी बुलिस और रेजिस्टेंस भी बुलिस, तो हम ट्रेड कहाँ से TOT के हिसाब से दिखाते हैं। सपोर्ट भी एसटीटी और रेजिस्टेंस भी एसटी। बुल रन सी बनेगा एवरी बॉटम, पुट को हम अवॉइड करेंगे। एवरी बॉटम से पुट का कॉल का ट्रेड करेंगे और पुट का ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। तो हमारे ये बॉटम है, मतलब 600 का सपोर्ट है। यहाँ से ट्रेड क्यों बना रही हूँ मैं रिस्की ट्रेड, क्योंकि हमारा बुल रन की सिनेरियो में हम एवरी बॉटम से कॉल का ट्रेड करते हैं। एसएल के साथ करेंगे, अपना एसएल लगा के बैठेंगे, 20 पॉइंट का स्टिक एसएल लगाएंगे, क्योंकि हम सपोर्ट से दूर से ट्रेड कर रहे हैं। पर ट्रेड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में बुल रन है, सपोर्ट भी भाग रहा है, रेजिस्टेंस भी भाग रहा है। और यहाँ देखेंगे तो रजिस्ट सपोर्ट वाले भी इंक्रीजिंग है, परसेंटेज अभी कम है पर सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। और रजिस्टेंस 500 से 400 से 500 पे गया, 500 से अब 600 पे इंक्रीजिंग है रजिस्टेंस। यहाँ पे था ना हमारा रजिस्टेंस, नहीं था। 500 से 600, 600 से 700 पे भी इंक्रीजिंग है। ये लाइन थी हमारा, एक सेकंड, 560 का लेवल। प्रॉपर एंट्री हुई है हमारे, अब 50% टारगेट आया इस ट्रेड में। एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी तो कुछ को बुक कर लेंगे, बाकी को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। और यहाँ पे हमारा इसमें कंप्लीट टारगेट आ गया इस ट्रेड में। अब कैंडल कहाँ है, 11:45, 11:45 पे डाटा देखते हैं, 11:45 का। 11:45 पे डाटा देखे तो सब रजिस्टेंस कंप्लीट शिफ्ट हो गया 600 से, अब 700 पे चला गया OI, और 650 पे चला गया OI चेंज। पर इसके अब 600 के थोड़ा सा सपोर्ट प्रेशर करेगा, तब हम 650 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। नहीं तो अभी हम 600 का सपोर्ट या 550 का सपोर्ट से ट्रेड करेंगे। सपोर्ट से जितना दूर जाएंगे, ये भी हमारे बुल रन देख के हमने ये ट्रेड बनाया था, सपोर्ट से जितना ज़्यादा दूर जाके ट्रेड करेंगे उतना ही ट्रेड हमारे लिए रिस्की हो जाएगा। ये अब ये कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, डाटा देख लेते हैं एक बार। 600 का सपोर्ट मिल जाता तो वहाँ से दोबारा से ट्रेड करते। 12:45 का डाटा, 12:45 का डाटा देखते हैं एक बार। सपोर्ट भी आ गया, अब 98% हो गया OI चेंज, 99%, 90% हो गया OI, और 69% हो गया वॉल्यूम। और अब 700 पे OI भी शिफ्ट हो गया, और वीकनेस दिख रही है 800 पे भी OI की। अब एक 650 का रजिस्टेंस का लेवल और लगा लेते हैं। 650 का रजिस्टेंस 662, ये लेवल।
कैंडल रिटेस्ट हुआ नहीं, रिटेस्ट होते थे देखते। अब आया मार्केट रेजिस्टेंस पे 12:27 का डाटा। सॉरी, यहाँ पर था 12:15 का डाटा था, 12:15, 12:15 का डाटा। 12:15 पे डाटा देखिए तो सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो गया, पर यहाँ पे रिटेस्ट किया नहीं इसने, कैंडल ने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया मार्केट 12:27 पे। 12:27 पे देखें तो सपोर्ट हमारा STT और अब 400 से 500 पे आया, 500 से अब 600 पे इंक्रीजिंग है। और रेजिस्टेंस भी हमारा 500 से 600 गया, 600 से अब 700 पे इंक्रीज है। बुल रन है मार्केट में, 600 का बॉटम मिलता है तो वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे, पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना 100% राइटिंग है, 100% पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग 0 है। ट्रेंड हमारा 100% बुलिश है मार्केट हमारे। तो बॉटम मिलता है तो कॉल का ट्रेड करेंगे, यहाँ से पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। अब ये लेवल पे आया कैंडल, डाटा देखते एक बार 12:42 का डाटा। 12:42 पे देखें तो कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है हमारे लिए, कैंडल रुकता तो हम यहाँ से ट्रेड करते, पर कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, रुकेंगे अभी 12:42 का कैंडल ट्रेड। पर मार्केट है 600 के सपोर्ट, 650 पे सपोर्ट पे है, सॉरी 650 के सपोर्ट पे। 650 से अगर कैंडल रुकता तो सोचते हैं यहाँ से ट्रेड के बारे में, पर अभी नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे OI चेंज की वीकनेस नहीं आ जाती, क्योंकि 650 पे जब तक ये OI चेंज है ये थोड़ा सा हर्डल होगा हमारे लिए। ये अगर यहाँ पे इंक्रीज करने लगता है तब हम 650 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। पर कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, कैंडल का 600 का सपोर्ट मिल जाए वहाँ से ट्रेड करेंगे। ये आ गया मार्केट 600 के सपोर्ट पे, लेवल के ऊपर भी कैंडल क्लोज हुए हैं, देख लेते एक बार। 1:06 का डाटा, 1:06 का डाटा देखें तो सपोर्ट हमारा इंक्रीजिंग है ऊपर, और हमारा कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट कैंडल जो रिटेस्ट कैंडल थी वो नीचे क्लोज होगी, थोड़ा सा रुकेंगे, अगर कैंडल ये भी ऊपर क्लोज करती तो हम अपना ऑर्डर लगा पंच कर देते हैं। यहाँ पे कैंडल का ऊपर क्लोज होने का वेट करते हैं। ये आ गई कैंडल लेवल के ऊपर, 1:27 की कैंडल। 1:27 पे डाटा में हमें चेंज दिख रहा है। डाटा में क्या चेंज दिख रहा है, जो सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा था ना वो दोबारा से प्रेशर कम कर रहा है। अभी जो परसेंटेज आए थे 90+ % हुए थे, वो परसेंटेज अब कम हो गए। अब यहाँ से रुकेंगे थोड़ा सा ट्रेड करने से हम। पर एक है वॉल्यूम अभी भी 75 के आसपास है, और वॉल्यूम फ्लैट है, वॉल्यूम डिक्रीज नहीं है, OI चेंज डिक्रीज हुए हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये दोबारा से कैंडल आया, डाटा देखते एक बार। 1:42 का डाटा, 1:42 का डाटा देखिए तो वॉल्यूम का वीकनेस आ गया। OI चेंज भी 71% है, वो परसेंटेज डिक्रीज होके अभी थोड़े से रुके हैं परसेंटेज। एक बार ग्राफ से देखते एक बार इनको, डिक्रीज होके थोड़े से संभले हैं परसेंटेज, पर अभी ओवरऑल देखें तो डिक्रीजिंग है। थोड़ा या वेट करेंगे, सेफ ट्रेड मिलता तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। ये रिस्की लेवल हो गया, अगर ये सपोर्ट वाले दोबारा से डिक्रीज नहीं होते तो हमारा यहाँ से सेफ लेवल था 600 का सपोर्ट। अभी 550 का सपोर्ट मिलता तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी हम 600 का सपोर्ट रिस्की लेवल हो गया, अगर ये परसेंटेज बने रहते तो हम दोबारा से लेवल पर रिटेस्ट किया था। डाटा देख लेते एक बार, 1:54 का डाटा, 1354 का डाटा। अभी भी सिचुएशन सेम है। अब मार्केट खड़ा 600 के रेजिस्टेंस पे आया, डाटा देखते क्या यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते थे क्या। 2 बजे का डाटा पूरा, 2 बजे यहाँ से पुट का ट्रेड है, थोड़ा सा रिस्क पुट बढ़ा सकते हैं, पर ट्रेंड के अपोजिट हमारा ये ट्रेड। थोड़ा सा रिस्क क्यों, अगर टाइम होता तो क्यों लिया जा सकता था, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा ना बुलिश प्रेशर कर रहा था ना वो डिक्रीज कर रहा है प्रेशर। रिस्क पुट का ट्रेड रिस्की है, बॉटम मिलता तो कॉल का ट्रेड करते, पुट का ट्रेड अवॉइड करते हम बुल रन वाली सिचुएशन में। पर अब थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा बेरिश सिचुएशन में दिख रहा है, क्योंकि सपोर्ट ने अपना प्रेशर कम कर दिया। जो सपोर्ट 600 प्रेशर बना रहा था ना उसने अपना प्रेशर कम किया है। अगर थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस का OI चेंज भी इंक्रीज हो जाए तो मार्केट बेरिश भी हो जाएगा यहाँ से 600 के रेजिस्टेंस से।
देख लेते हैं क्या यहाँ से टारगेट दिया इसने। नहीं दिया, ऊपर ही निकल गई। 2:15 का डाटा देखते एक बार। 2:15 पे देखे तो सपोर्ट फिर प्रेशर कर रहा है, मार्केट खड़े 650 के रजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर। अगर यह सेम सिचुएशन होती तो हम यहाँ से 600 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करते। दोबारा से लेवल पे कैंडल आया, डाटा देख लेते हैं। 2 प्रेस एंट्री नहीं करेंगे, बस डाटा देख ले। डाटा 2:33 पे अब सपोर्ट भी प्रेशर कर रहा है और रेजिस्टेंस की भी वॉल्यूम का वीकनेस आया है, पर ट्रेड हमारा बनेगा 600 के सपोर्ट से ही टाइम होता तो। और ये बज गए 3:18, 3:18। देख लेते हैं अगर एओसी के रूल के एओसी को समझ के एओसी के रूल के हिसाब से अगर ट्रेड किया तो क्या क्या ट्रेड थे हमारे लिए आज। एक ये ट्रेड था रेजिस्टेंस से, यहाँ से सपोर्ट से भी बनता पर सपोर्ट में पूरा आया नहीं मार्केट, सपोर्ट से भी ट्रेड बनता। रेजिस्टेंस से ये ट्रेड था जिसमें 50% लगभग 60-70% के आसपास टारगेट आ गए, ट्रेड हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। और एक ये ट्रेड था जिसमें प्रॉपर टारगेट आया। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, क्योंकि एक कोस्ट टू कोस्ट निकला है और एक टारगेट आया है। एक टारगेट एक कोस्ट टू कोस्ट, ओवरऑल दिन पॉजिटिव। अगर आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।